हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में। सॉइल टैक्सोनॉमी में उसके ऑर्डर्स के बारे में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज अपन सॉइल टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सॉइल टैक्सोनॉमी है उसके फादर है डॉक्टर गेडी स्मिथ। कौन है? डॉक्टर गेडी स्मिथ इसके जो है वो फादर है सॉइल टैक्सोनॉमी के। जो सॉइल टैक्सोनॉमी है उसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूएस कंप्रेहेंसिव द्वारा इसे डिवाइड किया गया है। जो इसमें जो होता है 6 कैटेगरी होती है। सबसे फर्स्ट होता है ऑर्डर, सेकंड होता है सब ऑर्डर, फिर ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली एंड सीरीज। जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है वो है ऑर्डर, जिसमें 12 ऑर्डर आते हैं, जिसमें सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस होती है और डायनोसिस हॉरिजॉन मतलब होराइजोन्स बनते हैं और सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस होती है ऑर्डर में। हाईएस्ट कैटेगरी ऑर्डर होती है और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सोइल कैटेगरी की वो होती है सीरीज, जो मोस्ट स्पेसिफिक और लोवेस्ट कैटेगरी होती है। और इंडिया में ये 200 से अधिक सीरीज पाई जाती हैं सोइल की। उसके बाद अपन सोइल ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी ये एक ट्रिक दी हुई है वैम हाउस। ए का मतलब होता है एल्फीसोल, वी का मतलब वर्टिसोल, ए का मतलब एंडीसोल, जी का मतलब ग्लेसिसोल, ए का मतलब एरिडीसोल, एम का मतलब मोलिसोल, आई का मतलब इंसेप्टिसोल, एच का मतलब हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, ओ का, यू का अल्टीसोल और स्पोडोसोल और एंटीसोल। जो इंसेप्टिसोल है वो लार्जेस्ट सोइल ऑर्डर है इन वर्ल्ड और इंडिया का भी ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्डर है इंसेप्टिसोल। जो 20% ऑफ टोटल सोइल का है वो है इंसेप्टिसोल। और जो एंटीसोल ऑर्डर है वो सेकंड मोस्ट अबडेंट ऑर्डर है और फर्स्ट अबडेंट ऑर्डर कौन सा है? इंसेप्टिसोल। ये 12 ऑर्डर है जो इस ट्रिक के द्वारा अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वैमी हाउस अपन सबसे फर्स्ट में डिस्कस करेंगे ऑर्डर इंसेप्टिसोल के बारे में। इंसेप्टिसोल जो ऑर्डर हैं वो लैटिन वर्ड है जो इंसेप्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बिगनिंग इसका मीनिंग है। और मिनिमम हॉरिजॉन डेवलप मतलब होराइजोन तो थोड़े से डेवलप होने लग जाते हैं। इसमें ये यंग सोइल होती है। इंसेप्टिसोल ऑर्डर को इसलिए यंग ऑर्डर भी बोला जाता है। और इसमें ये एम्ब्रोइक सोइल होती है विथ फ्यू डायनोस्टिक होराइजोन। इसमें कुछ डायनोस्टिक होराइजोन्स बनते हैं। मोर डेवलप देन एंटीसोल बट लेस डेवलप देन एनी अदर ऑर्डर। मतलब ये एंटीसोल से अधिक डेवलप होती हैं, पर जो अदर सोइल ऑर्डर है उनसे कम डेवलप होती हैं। लार्जेस्ट सोइल ऑर्डर इन वर्ल्ड, 20% ऑफ टोटल सोइल। नो और लिटिल अक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, मतलब इसमें या तो अक्यूमुलेशन होता ही नहीं है, अभी बहुत कम होता है। क्ले, आयन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मटेरियल का। फाउंड इन ऑल इंडिया, बस ये कहाँ पे इस नहीं पाई जाती? एरिड और हॉट रीजन्स में नहीं पाई जाती इंसेप्टिसोल जो ऑर्डर हैं। और उसके बाद में आता है एंटीसोल। जो एंटीसोल ऑर्डर है ये इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी होराइजोन नहीं बन रहा है। तो डू नॉट शो एनी प्रोफाइल डेवलप अदर देन ए होराइजोन, नॉन डायग्नोस्टिक होराइजोन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये नॉन डायग्नोस्टिक होराइजोन होता है और ये सेकंड मोस्ट अबडेंट सोइल ऑर्डर है। और इसको बोलते हैं अपन रिसेंट या फिर अंडर डेवलप सोइल। या तो रिसेंट बोलेंगे उसको, इंसेप्टिसोल को यंग बोलते हैं, इसको रिसेंट बोलते हैं। जो इंसेप्टिसोल आर कॉमनली फाउंड एट द साइट ऑफ रिसेंटली डिपोसाइड मटेरियल, जैसे कि एल्यूमिनियम। इन पेरेंट मटेरियल ये रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, मतलब पेरेंट मटेरियल जो होता है वो वेदरिंग के प्रति क्या होता है? रेजिस्टेंट, जैसे कि सैंड।
जो एंटी सोल आल्सो ऑक्यूरिंग इन एरिया वेयर आर द वेरी ड्राई, या तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा होगा या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा, वहाँ पर ऐसा सोइल प्रोफाइल देखने को मिलता है जिसमें बहुत कम, मतलब इसमें नॉन डायस्टिक होरिजोन्स होता है, मतलब डायनोस्टिक नहीं होता है, होराइजोन्स नहीं दिखते हैं। और उसके बाद में आता है वर्टिसोल। जो वर्टिसोल होता है वो वर्टिसोल है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, वर्टो का मतलब होता है टर्न, आर क्ले रिच सोइल। ये किस में पाया जाता है? क्ले रिच सोइल में ज़्यादा पाया जाता है वर्टिसोल ऑर्डर। इसमें श्रिंकिंग और स्वेल मतलब कि फूलने की और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। अल्टरनेट श्रिंकिंग और स्वेलिंग के सेल्फ मल्चिंग, मतलब ये फूलता है फिर सिकुड़ता है, मतलब ये खुद सेल्फ मल्चिंग कर लेता है, और सेल्फ टिलेज सोइल भी बोला जाता है वर्टिसोल को। वर्टिसोल जो ऑर्डर है उसको सेल्फ टिलेज सेल्फ मल्चिंग। एक्सपेंसिव क्ले मोंटमोरिलो-लाइट, जो सबसे ज़्यादा क्ले मिनरल पाया जाता है वर्टिसोल ऑर्डर में वो मोंटमोरिलो-लाइट है। एक्सट्रीमली डीप होराइजोन एंड नो बी होराइजोन, मतलब इसमें बहुत अधिक गहराई तक ए होराइजोन पाया जाता है पर इसमें बी होराइजोन नहीं होता है। और गिलगाई फॉर्मेशन, गिलगाई फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे कि सोइल है उसमें अगर बहुत सूखा पड़ गया तो उसमें क्रैक्स बन जाएंगे जिसकी वजह से उसमें फिर बारिश हुई तो उसमें वापस वो मटेरियल अंदर चले जाएंगे, और एनिमल्स की वजह से या फिर माइक्रोब्स की वजह से उसमें जो जगह बन जाती है उसको गिल फॉर्मेशन बोलते हैं। जो वर्टिसोल ऑर्डर होता है वो मेनली ब्लैक सोइल में पाया जाता है। तो ये वर्टिसोल ऑर्डर और ये कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी होती है। जो ऑक्सीसोल ऑर्डर होता है उसका ऑक्सीसोल, जो कि फ्रेंच वर्ड है जिसका होता है ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सी से लिया गया है, आर वेरी हाई, मतलब इसका क्या होता है, जो वेदरिंग होती है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीसोल सोइल की। weathered soil that are the found primarily in the intertropically region of the world, considered to be most weathered of all soil। जो सभी सोइल ऑर्डर हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वेदर्ड सोइल होती है वो ऑक्सी सोइल वाली होती है। ये ह्यूमिड एरियाज में पाई जाती हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ह्यूमिड जहाँ पे क्या होगी, मॉइस्चर ज़्यादा अवेलेबल होता है, वहाँ उस कंडीशन में ऑक्सीसोल ऑर्डर पाया जाता है। इसका कलर जो आपको इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में वो येलो और रेड। येलो रेड किसके कारण होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जो एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है उसके कारण ऑक्सीसोल ऑर्डर वाली जो सोइल्स होती है उसका रेड और येलो कलर होता है। The main process of soil formation of oxisol are weathering, humidification and pedoturbation due to the animals। तो पेडोटर्बेशन क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, उसको कौन बोलते हैं? पेडोटर्बेशन। अगर वो एनिमल से हो रही हैं तो उसको बोलेंगे बायो पेडोटर्बेशन। दी आर द डिफाइंड एज सोइल कंटेनिंग एट ऑल डेप्थ्स। फिर उसके बाद में आता है एल्फीसोल। एल्फीसोल आप एल्फी का इसमें एल्फ का मतलब है कि इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की अधिकता देखी जाएगी, और जो ये पाया जाएगा वो सेमी एरिड और ह्यूमिड एरिया में पाया जाएगा एल्फीसोल, टिपिकली अंडर अ हार्डवुड फॉरेस्ट कवर। जो ये हार्डवुड फॉरेस्ट से कवर होता है, और इसमें क्या होता है? क्ले एनरिच सबसोइल होती है, मॉडरेट लीच सोइल डेट हैव रिलेटिवली हाई नेगेटिव फर्टिलिटी। मतलब फर्टिलिटी तो है पर नेगेटिव फर्टिलिटी है क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रहा, लीच मॉडरेट लीच्ड सोइल है, बहुत कम इसमें लीच्ड होता है, मतलब ड्रेनेज की समस्या इसमें देखी जाती है, इस वजह से कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं की जाती।
important for food and fiber production. Extensive profile develop with distant aggregate accumulation in subsoil, generally fertile with high base saturation. हाई बेस सेचुरेशन इसमें जो सेचुरेशन होता है वो 35% से अधिक होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एल्फी सोल का कि इसका बेस सेचुरेशन कितना होगा, 35 से अधिक होगा। और फाउंड मोस्टली लेटेराइट एंड रेड सोइल, जो एल्फी सोल होता है वो लेटेराइट और रेड सोइल एरियाज में मिलता है ये वोडर। उसके बाद में आता है हिस्टोसोल। जो हिस्टोसोल होता है, हिस्टोसोल जो ग्रीक वर्ड हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, आर आल्सो डेट आर द कंपोज मेनली ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, सो लो बल्क डेंसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रेस्टिगेट ड्रेनेज। मतलब इसमें क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक है और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल अधिक होने के कारण बल्क डेंसिटी कम होती है। क्योंकि अपन ने बल्क डेंसिटी वाले टॉपिक में देखा कि अगर अपन उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करते हैं सोइल में तो उसकी बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर जो हिस्टोसोल ऑर्डर है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो की समस्या पाई जाती है ड्रेनेज की, कि इसमें ड्रेनेज नहीं हो पाता है। इस वजह से इस सोइल में अपन वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी। कॉमनली कॉल्ड बॉक्स, मॉर्स और पीट्स एंड मुक्स बोलते हैं। मेनली इनको पीट्स एंड मुक्स जो इनके कहते हैं हिस्टोसोल सोइल्स को। मोस्ट आर द एसिडिक, क्योंकि जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा वहाँ पे सोइल कैसी बनेगी, एसिडिक बनेगी। मेनली आर द वेरी डिफिशियंट इन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट विच आर द वॉश अवे इन द कंसिडर्ड मोस्ट सोइल। हिस्टोसोल आर जनरली वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेशन बिकॉज द पुअर ड्रेनेज ऑब्टेन लो केमिकल फर्टिलिटी। इसकी केमिकल जो फर्टिलिटी कम होती है और इसमें जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है कल्टीवेशन, क्योंकि इसमें ड्रेनेज नहीं पाया जाता है। उसके बाद में आता है एरिडीसोल। एरिडीसोल से ही पता चल रहा है कि एरिड मतलब कहाँ पे, एरिड एरिया में या फिर डेजर्ट एरिया में पाई जाएगी। तो जो एरिडीसोल है फ्रॉम लैटिन एरिडीज, जिसका मीनिंग होता है ड्राई या फिर डेजर्ट सोइल, आर calcium carbonate containing soil of arid regions that exhibits subsurface horizon develop. They are the characters by beginning dry most of the year, कि यहाँ पे जो अधिकतर समय पर ये कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी और लिमिटेड लीचिंग होगी इसमें, क्योंकि जब उसमें क्या होगा, ड्राई है तो लिमिटेड लीचिंग होगी। Aridisol contains subsurface horizon in which clay, calcium carbonate, silica, salt and gypsum have accumulated. इसमें जो accumulation होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, सिलिका का होता है, साल्ट का होता है, जिप्सम का होता है। accumulation of salt result in salinization। अगर साल्ट का accumulation हो रहा है तो कैसी सोल बनेगी, सेलेनाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे। इसमें लो ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। एरिडीसोल में लो ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, लेस वेजिटेशन होती है, पर जो कि डेजर्ट प्लांट्स है वही वहाँ पे ग्रो होते हैं, जैसे कि कैक्टस, श्रब्स, पिमलेट्स वगैरह वहाँ पे ग्रो किए जा सकते हैं। तो एरिडीसोल में इम्पोर्टेंट है कि एरिडीसोल ऑर्डर में क्या होगा, ये लो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अगर उसमें सेलाइन का अक्यूमुलेशन हो रहा है साल्ट्स का तो सेलेनाइजेशन की क्रिया होगी। उसके बाद में स्पोडोसोल आता है। स्पोडोसोल, जो स्पोडोसोल है वो ग्रीक स्पोडोस का मीनिंग होता है हुड अस। तो स्पोडो का मीनिंग क्या हो गया, हुड अस। आर एसिड सोइल करेक्टराइज by subsurface accumulation of humus that is the complex with aluminium or iron, or problem soil due to the low productivity, coastal texture and low nutrient status found in the cold और humid area। जो स्पोडोसोल्स होती है वो कोल्ड और humid एरिया में पाई जाती है और इसका जो स्पोडो का मीनिंग होता है वो हुड अस होता है और एसिड सोइल का करेक्टर मतलब एसिडिक सोइल्स में ज़्यादा होता है स्पोडोसोल ऑर्डर।
उसके बाद में अपन एल्टीसोल के बारे में पढ़ेंगे कि एल्टीसोल क्या है। एल्टीसोल का मतलब है अल्टीमेट या फिर लास्ट ऑप्शन है। ये रेड क्ले सोइल्स में देखने को मिलता है जो एल्टीसोल ऑर्डर होता है, और जो ये नो कैलकोरियस मटेरियल, इसमें कैलकोरियस मटेरियल नहीं होता है। एनीवेयर विद इन द सोइल हैव द लेस देन 10% वेदरेबल मिनरल एंड एक्सट्रीमली टॉप लेयर ऑफ सोइल, मतलब इसमें 10% से भी कम वेदर मिनरल पाए जाते हैं, और जो इसकी सेचुरेशन होता है वो 35% से कम होता है। और जो अपन ने एल्फीसोल पढ़ी थी उसका बेस ऑफ सेचुरेशन क्या था, 35 से ज़्यादा था, और जो एल्टीसोल है उसका कितना होगा, 35% बेस सेचुरेशन थ्रू द सोइल कम होगा। फिर उसके बाद में आता है ह्यूमिड टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन, तो ये कहाँ पे पाई जाएगी, एल्टीसोल पाई जाएगी ह्यूमिड टेम्परेट में, मतलब जहाँ पे ठंड ज़्यादा है और ह्यूमिड है या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाएगी। तो इसमें जो मेनली डोमिनेट मिनरल है वो कैलियोनाइट है, जो गुड बियरिंग कैपेसिटी होती है कैलियोनाइट की। नो श्रिंक और स्वेल प्रॉपर्टी, जो एल्टीसोल होता है उसमें श्रिंक और स्वेल की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। रेड और येलो कलर ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, टिपिकली क्वाइक एसिड, मतलब ये बहुत ज़्यादा टिपिकली क्वाइक एसिड होती है, 5% से भी कम इसकी पीएच होती है एल्टीसोल ऑर्डर वाली सोइल की। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मोलीसोल। मोलीसोल जो वर्ड लिया गया है वो लैटिन वर्ड है जिसका मोलीस का मीनिंग होता है सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट है। आर द सोइल ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो मोलीसोल पाई जाएगी वो मोलीसोल ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पाई जाएगी। दी आर द करेक्टर्स बाय अ थिक डार्क सरफेस और हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन इसमें डेवलप होगा, और आपको कोई सा भी हॉरिजॉन दिखाई नहीं दे रहा होगा इस इमेज में। दिस फर्टाइल सरफेस हॉरिजॉन नाउ एज अ मोली एपिडोन, जो इसमें फर्टाइल सरफेस हॉरिजॉन बन रहा है उसको अपन मोली एपिडोन बोलेंगे, मोलिक एपिडोन। वर्ड्स एग्रीकल्चरी मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल ऑर्डर, सेमी एरिड और सेमी ह्यूमिड एरियाज में पाया जाएगा मोलीसोल ऑर्डर। पेरेंट मटेरियल बेस रिच, बेस एंड सेचुरेशन 50% से अधिक सेचुरेशन होगा, और कैलकोरियस भी इसमें अच्छा होगा। फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम डिकम्पोज, ह्यूमिफिकेशन और पेडो टर्बेशन, तो इसमें जो फॉर्मेशन होगा वो एक तो मेलेनेशन, डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन और पेडोटर्बेशन के द्वारा होगा। सबसे ज़्यादा जो बेस ऑफ सेचुरेशन होता है वो मोलीसोल का होता है, 50% से भी ज़्यादा होता है, और जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी सोइल ऑर्डर होता है मोलीसोल। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे एंडीसोल। जो एंडीसोल होता है वो उसका मीनिंग होता है वॉल्केनिक अस, मतलब जो एंडीसोल होती है वो ज्वालामुखी के जो क्रिया है उससे बनती है, वॉल्केनिक अस से। डिफाइन अ सोइल कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्रास एंड एमॉर्फस कोलाइड मटेरियल, जनरली क्वाइट यंग, ये भी यंग होती है। एंडीसोल टिपिकली आर वेरी फर्टाइल, सो सपोर्ट इंटेंसिव कल्टीवेशन, ये वेरी फर्टाइल होती है और सपोर्ट करती है इंटेंसिव कल्टीवेशन को। अदर एंडीसोल एरिया सपोर्ट क्रॉप, फ्रूट, मेज, टी, कॉफी और टोबैको भी इसमें अपन ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट फर्टाइल सोइल फाउंड इन अधम और निकोबार आइलैंड। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गिल सॉल्स, जो क्या होती है क्यूरिंग सोइल भी बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं, ये मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट्स में पाई जाती हैं। जो गिल सॉल्स होती है वो गिलीरियस मतलब फ्रिज, इसका मतलब होता है फ्रिज। आर सोइल इज द वेरी कोल्ड क्लाइमेट, दे कंटेन इन द परफॉस्ट विथ 2 मीटर ऑफ द सरफेस पर प्रोसेस ऑफ द क्रायोटर्बेशन that occur from the alternate thawing or freezing characters of the gilly soil. Now is the cryosols.
और नॉट फाउंड इन इंडिया। जो गिल सोल ऑर्डर है वो इंडिया में नहीं पाया जाता, इसको क्रायोसोल्स भी बोलते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक होती है वो होता है क्रायोटर्बेशन होता है। क्रायोटर्बेशन का मतलब है कि जो उसमें जो अल्टरनेट हो रही है थ्वेइंग और फ्रीजिंग, जो एक्टिविटी हो रही है उससे जो बन रहा है उससे क्रायोटर्बेशन का मतलब है कि कोल्ड क्लाइमेट में सोइल का मिक्सिंग होना, उसको क्या बोलेंगे, क्रायोटर्बेशन बोलेंगे, जिससे गिल सोल ऑर्डर बनता है। थैंक यू गाइस।